नमस्कार हमारे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इकोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में। तो पाटोली यहाँ पे कोई टॉपिक आज हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि आज डिस्कशन ओनली सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको वनडे एग्जाम में ठीक है, वनडे एग्जाम में क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है इकोनॉमी को लेकर, आज उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक लिखिए यहाँ पे नेशनल इनकम। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे नेशनल इनकम। ठीक है, पहला टॉपिक आपका नेशनल इनकम की बात होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो इकोनॉमी में जो पहला टॉपिक पढ़ा जाता है वो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ाया जाता है। अब नेशनल इनकम के जो सोर्सेस हैं, जैसे आपको जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। तो हम यहीं पे जो है नेशनल इनकम के में नेशनल इनकम जब पढ़ेंगे आपको वहाँ पे डिटेल चर्चा होगी। नेशनल इनकम जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया। ठीक है, और नेशनल जैसे कि पर कैपिटल इनकम हो गया, एक व्यक्ति के आय। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिस्कशन करेंगे नेशनल इनकम में। यहाँ पे ओपन इकोनॉमी की भी बात होगी, खुली अर्थव्यवस्था की भी चर्चा होगी, क्लोज इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था की भी चर्चा होगी। ठीक है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी चर्चा होगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी चर्चा होगी, और मिक्स्ड इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की भी चर्चा होगी। ठीक है, तो वहीं पे दूसरा टॉपिक जो होगा हमारे प्यारे बच्चों को होगा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स बेरोजगारी, किसकी चर्चा होगी, बेरोजगारी की चर्चा होगी। दूसरा टॉपिक जो इकोनॉमी होगा बेरोजगारी। तीसरा टॉपिक यदि बात करें इसमें तो पुअर्टी। ठीक है, दैट मीन्स गरीबी। इकोनॉमी में तीसरी टॉपिक जो है गरीबी की चर्चा होगी। तो ठीक है, जैसे मान लो बेरोजगारी, टाइप्स ऑफ बेरोजगारी पढ़ें, ज्यादा क्वेश्चन इसमें टाइप्स ऑफ बेरोजगारी आएंगे। जैसे कि अगर पूछता है कि जो है परछन बेरोजगारी किसे कहते हैं और अदृश्यता बेरोजगारी किसे कहते हैं, 5-6 टाइप्स की बेरोजगारी होते हैं जो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो पोवर्टी, गरीबी के बारे में चर्चा होगी। जो गरीबी की जो अवधारणा है, इनको हम कैसे किसी व्यक्ति को गरीब साबित कर सकते हैं। ठीक है, और गरीबी दूर करने का क्या उपाय है, और इसको लेकर जो है कौन कौन कमेटी बनाई गई है, समिति बनाई गई है, वो सारी चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके कितना कैलोरी चाहिए। ठीक है, एक लड़कियों को जो है कितना ऊर्जा चाहिए अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, और एक शहर की जो लड़की हैं उनको कितनी मात्रा में जो है एक कैलोरी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन हम लोग इसी टॉपिक में हम लोग करेंगे, पॉलिटी वाले। तो उसके बाद यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, उसको हम लोग बोलेंगे बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग 1770 के आसपास में। भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक बना, उसमें क्रम वाइज बहुत सारे धीरे धीरे बैंक बने, जैसे इंपीरियल बैंक, मद्रास बैंक, बम्बई बैंक, कलकत्ता बैंक मिला के इंपीरियल बैंक बनाया गया 1921 में। फिर वही इंपीरियल बैंक जो है स्टेट ऑफ इंडिया बैंक कहलाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उसके अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका कार्यकाल के क्या होता है। ठीक है, यही पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे हमारे भारत में करेंसी, मुद्रा जो छपते हैं कहाँ कहाँ छपते हैं, उसको भी चर्चा होगी। 1 रुपये के नोट्स कहाँ छपते हैं, कि वित्त मंत्री का जो है फिनांस मिनिस्टर का साइन जो होते हैं किस नोट्स पे होते हैं, ये सारे डिस्कशन जो है इस बैंक में, इस बैंकिंग सेक्टर में किया जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद हम बात करें हमारे प्यारे बच्चों टैक्सेस। जो हमारे भारत में टैक्सेस की बात होती है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और यहीं पे साथ में हम चर्चा कर लेंगे जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, जीएसटी की जीएसटी जो इंडिया के अंदर में कब लागू किया गया, और पहला स्टेट जो है जीएसटी लागू करने वाला कौन सा स्टेट था, और सेकंड स्टेट कौन है, और पूरे विश्व में कितने देशों में जीएसटी इंप्लीमेंट है, और विश्व का पहला देश कौन सा था जिन्होंने जीएसटी अपने देश में लागू किया था, इसकी चर्चा होगी। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे छठा टॉपिक जो होगा इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर। ठीक है, जो हम लोग कृषि बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर। और 7वां टॉपिक होगा आपका इंडस्ट्री, उद्योग, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्योग। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में कभी जब बात करें, यहाँ पे 3 टाइप की कंपनी हमारे देश में काम कर रही है। ठीक है, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग और कुटीर उद्योग। ठीक है, तो उसके बाद जो वृहद उद्योग है, लार्जेस्ट रूप में इंडस्ट्री जो चले जा रहे हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनी रत्न कंपनी, ठीक है, नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, तो पूछ सकते हैं पेपर में महारत्न कंपनी जो है भारत में कितने हैं।
तो किसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंपनी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर भारत सरकार ने कब जो है इसके लिए नियम लाया गया है, ठीक, कब कब इनमें चेंजिंग किया गया है, और प्राइवेट सेक्टर को कब से बढ़ावा दी गई है, और जहाँ निजी क्षेत्रों में इसका जो भूमिका है इंडस्ट्री में कब से कम आई है, ठीक है, ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, तो बात करेंगे 8वां टॉपिक की बात करेंगे, जैसे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ओके, तो राष्ट्रीय संगठन जैसे मान लो आपने नाम सुनेंगे, नाबार्ड हो गया, ठीक है, नाबार्ड एंड सेबी, नाबार्ड, सेबी, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंकिंग सेक्टर पढ़ लेंगे। नाबार्ड एंड सेबी और कुछ इंडिया लेवल पे कुछ इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में चर्चा होगी, ठीक है, जैसे कि एफसीआई क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा होगी। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्या है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि WTO, ठीक है, UNO, ठीक है, UNESCO, ठीक है, उसके बाद WHO, IMF, ये सब क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए, 9th नंबर का जो टॉपिक होगा इकोनॉमी में, 9th नंबर का एक होता है पॉपुलेशन, जो हम लोग सेंसस या जनसंख्या बोलते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन, जनसंख्या, किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, उसके बाद लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो क्या है, एजुकेशन रेट उस स्टेट का क्या है, ठीक है ना। तो ये सब चर्चा हम लोग इसी टॉपिक में करेंगे। ओके, 10th नंबर का जो टॉपिक होगा आपका 5 years प्लान, 5 years प्लान, ठीक है, 5 years प्लान। ये 5 years के प्लान की ऊपर भी चर्चा होगी। 10th नंबर टॉपिक में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, 5 years प्लान। समझ, कोई डाउट यहाँ तक? ये आपको लगभग देखा 10 से 12 टॉपिक आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो मैंने आपको 10 टॉपिक लिखवाया है, और साथ में 2 टॉपिक और लिख सकते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे नीति आयोग, ठीक है, नीति कमीशन, नीति आयोग, नीति कमीशन। उसके बाद यदि बात करें 5 years प्लान, आपने देख लिया, नीति आयोग भी देख लिया। नीति आयोग के बाद यदि एक टॉपिक और है जो आपको पढ़ना होता है, नीति आयोग के अलावा एक टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, फिल्म्स है, मुद्रास्फीति जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ठीक, ये भी आप देख सकते हैं, मुद्रास्फीति भी आप पढ़ सकते हैं, मुद्रास्फीति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मुद्रास्फीति एक टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। चलिए, ये 12 टॉपिक आसपास आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो आप सिलेबस लिख लीजिएगा, हम 1 by 1 टॉपिक करके आपको पढ़ाते रहेंगे। समझ में? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।